हम लोग का यहाँ पे एसपी ट्रैफिक, एसपी ईटानगर, एसपी नाहरलगुन के द्वारा हम लोग एक स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करने जा रहे हैं। वो है सेफ न्यू ईयर 2025। तो इसका रिगार्डिंग में हम लोग का अवेयरनेस प्रोग्राम जो न्यू ईयर में जो हमारे फेस्टिव सीजन है उसमें मनाते हैं। थोड़ा खा पी के जब चला रहते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करके थोड़ा सा होश नहीं होकर जब गाड़ी चला रहे तो एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो रिगार्डिंग दिस वन नाहरलगुन ईटानगर में बहुत सारा डेड स्पॉट बोलते हैं, उसमें एक्सीडेंट प्रोन एरिया से उसमें हम लोग जितना ट्राई कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम के द्वारा, इस ड्राइव के द्वारा हम लोग बैरिकेडिंग कर रहे हैं। हम लोग जगह जहाँ जहाँ डेड स्पॉट है वहाँ पे बैरिकेडिंग करेंगे ताकि ड्राइवर को क्लियरली विजुअल हो कि यहाँ पे अभी थोड़ा स्लो ड्राइव करना चाहिए। इसी कारण ऐसे करते हुए हमारे जितने भी जो डेड हैं हमारे होते हैं कि न्यू ईयर ये सब में जो फेस्टिव सीजन में वो थोड़ा कम हो जाए। और दूसरा हो गया हम लोग का जो पुलिस चेक एमवी चेकिंग भी होंगे पुलिस के द्वारा और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। वो एमवी चेकिंग में हम लोग जो हेलमेट का रिगार्डिंग और सीट बेल्ट का रिगार्डिंग में हम लोग अवेयरनेस स्पेसिफिकली कराने की ट्राई कर रहे हैं। विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट्स जिसमें हम लोग का एमवी चेकिंग का एमवी का रिगार्डिंग में कोड्स होंगे और इसके बाद उसमें जितना पनिशमेंट है सेक्शंस है उसके भी हम लोग डिपिक्ट करेंगे। इसी का रिगार्डिंग में हम लोग यही अभी दरख्वास्त भी करते हैं कि पब्लिक को कि आप लोग काइंडली हम लोग का ऐसी कोऑपरेट करिएगा हम लोग को। और हम लोग चाहते हैं कि ये न्यू ईयर हमारे डेट फ्री न्यू ईयर हो और हमारे सबसे अच्छे प्रॉस्परस न्यू ईयर हो आपको। और इसके बाद हमारे डीएसपी ट्रैफिक सर कुछ बोलना चाहेंगे। वैसे तो हमारा एसडीपीओ नाहरलगुन सर ने काफ़ी अच्छा से ब्रीफ कर दिया है, तो सेम बात को मैं रिपीट नहीं करते हुए इस बार का जो मेन मिशन है सेफ न्यू ईयर सेलिब्रेशन, इसका मेन मकसद ये है कि आप लोग 2025 को वेलकम करते हुए आप लोग सेफ्टी रहना है, सेफ रहना है। इसलिए हम लोग ये रोबस्ट एक्सरसाइज शुरू किया जाएगा। ये होलोंगी से लेकर बंदरदेवा तक जगह जगह में चेकिंग होगा। तो हम नहीं चाहता है कि आप लोग को हम लोग का चेकिंग का वजह से कुछ हैरेसमेंट मिले। वी आर नॉट हियर टू हैरेस यू। वी इन फैक्ट वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू ईयर सेलिब्रेशन। और इसका अलावा आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। आप लोग का सेफ्टी के लिए हम लोग यहाँ पे चेकिंग करेगा और चेकिंग के दौरान हम ये इंश्योर करेगा कि आप लोग का डॉक्यूमेंट चेक ना हो। रिगार्डिंग आवर चेकिंग वी आर स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन लाइफ सेविंग टूल्स, फॉर एग्जांपल सीट बेल्ट, हेलमेट एंड स्पीड, ओवर स्पीडिंग, ये सब को ही हम लोग देखेगा और बाकी चीज़ को हम लोग इतना नज़रअंदाज करेगा। लेकिन ऐसे नहीं हो कि आप लोग स्पीड से रात को ड्रंक एंड ड्राइविंग करें। और एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कहीं पे भी वेटिंग नाइट सेलिब्रेट करें लेकिन एक ही जगह में सेलिब्रेट कीजिएगा। ज़्यादातर यहाँ पे देखा जाता है कि हर साल एक या दो आदमी का मौत होता है, इनफैक्ट डेथ होता है हर साल। दिस इज़ ए वेरी मतलब दिखा दिखी होता है, हर साल डेथ होता है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। तो एसपी ट्रैफिक, एसपी नाहरलगुन और एसपी ईटानगर तीनों मिलकर ये रोबस्ट एक्सरसाइज जारी किया जा रहा है। आई होप यू हैव ए सक्सेसफुल एंड ए वेरी बेस्ट सेलिब्रेशन फॉर न्यू ईयर 2025। थैंक यू ऑन बिहाफ। ये ड्रिंक एंड ड्राइव आपको अल्कोहल टेस्ट एक बार ये 2 बार शायद टेस्ट किया था। ये रेगुलर बेसिस में महीना में एटलीस्ट 2 बार या 1 बार करने से अच्छा, क्योंकि पब्लिक को इतना यूज टू नहीं होता है ट्रैफिक चेकिंग, स्पेशली वो अल्कोहल टेस्ट जो। और हम लोग का यहाँ में एक्चुअली अल्कोहल तो ऑलमोस्ट पार्टी में यूज होता है। अवेयरनेस से नहीं होगा, बीच बीच में रात को जो अल्कोहल टेस्ट तो करने से ठीक है। अगर न्यू ईयर में फटा करके सब लोग तो देखेगा नहीं। तो ये जो अल्कोहल टेस्ट को आप लोग महीना में 1 बार क्यों नहीं कर सकते? सर एक्चुअली इसके ऐसे कि रिगार्डिंग अल्कोहल टेस्ट वाला, अपार्ट फ्रॉम दिस वन चेकिंग अल्कोहल टेस्ट महीना में 1 बार करना, दैट्स अ वेरी गुड सेशन ऑल्सो सर। और हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग करेंगे भी। और इसके बाद दूसरा बात हो गया कि सर जो आप लोग का अल्कोहल टेस्ट जो न्यू ईयर का रिगार्डिंग में आप बोल रहे हैं सर, एक्चुअली वी प्लान टू क्रिएट वन हम लोग आइडिया निकालने के लिए ट्राई कर रहा था कि पुलिस एट ए कॉल अवे, ताकि न्यू ईयर में जो अल्कोहल कंज्यूम करके जो गाड़ी चलाने नहीं सकता है तो उसका रिगार्डिंग में हम लोग पुलिस वाला ट्राई करेंगे कि हम लोग को कॉल कर दीजिए, हम लोग ही आप लोग को सेफली घर पहुंचा दे। मगर उसमें थोड़ा सा एक वो हो गया था कि वो थोड़ा कम्परसम हो गया था। उसमें बहुत सारा अगर लोग आ जाए तो हम लोग का फिर फोर्स थोड़ा डिप्लोमेट में कमती हो जाता था सर। और जो अल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर का टेस्ट है सर, इक्विपमेंट्स हम लोग के पास अवेलेबल, विल बी चेकिंग एवरी मंथ। और दूसरा बात है एक्सीडेंट जब होता है, स्पेशली एक्सीडेंट का फर्स्ट खबर आता है पुलिस स्टेशन या तो मेडिकल में। ओके सर। एम्बुलेंस जो सर्विस होता है वो बहुत डिले होता है।
अगर विद इन द टाइम में अगर एम्बुलेंस सर्विस मिल जाएगा, ये एक मैकेनिज्म एक्चुअली आप लोग मेडिकल डिपार्टमेंट और आप लोग मिल के करना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट होने का जो एक टाइम होता है, जो फर्स्ट एड अगर मिल जाता है तो उनका जान बचाया जा सकता है। तो इस टाइप का मैकेनिज्म के लिए आप लोग आने वाले दिन में करेंगे क्या? क्योंकि हमने पाया है कि वो एक जो टाइमिंग होता है, जो एक्सीडेंट होने के बाद एम्बुलेंस नहीं पाना, आप लोग तो पहुंच जाता है, खैर आप लोग को पहले खबर मिलती, लेकिन एम्बुलेंस जो लेट हो जाता है, तो उस टाइम में अगर मिल जाता है तो बहुत लोगों का लाइफ बच सकता है। इसके लिए आप लोग आगे कुछ काम करेंगे क्या ऐसे? सर दिस वेरी गुड क्वेश्चन सर। उसके लिए सर हम लोग सबसे पहले तो सर पुलिस वाले जब स्पॉट में पहुंचता है तो देखिए हम लोग को फर्स्ट डायरेक्शन हम लोग को हमेशा ट्रेनिंग में ये सिखाया गया, देखिए उसका बेचारा पल्स है ना नहीं है सर, उसका फर्स्ट एड भी हम लोग को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है सर। मगर उसका रिगार्डिंग में सर हम लोग जो अभी जो एसपी है सर, हम लोग एसपी ट्रैफिक सर, जो अभी एसपी ICR नाहरलगुन और ईटानगर दोनों को देख रहे हैं सर, he has liaised with the medical fraternity also, मेडिकल एसोसिएशन सर। तो वो मेडिकल वाले से भी बात कर रहे हैं कि इसका रिगार्डिंग हम लोग पुलिस वाले जब एम्बुलेंस वाले का वो रिगार्डिंग में प्रॉब्लम है, जब एक्सीडेंट कहीं हो जाता है तो हम लोग एम्बुलेंस वाला लोग को भी हम लोग डायरेक्टली हम लोग लाइस कर लेंगे सर। वो भी एट द सेम मोमेंट जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला उसी समय में सर हम एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करके एकदम वो जितना जल्दी सकेगा आने के लिए ट्राई करेंगे सर। उसके लिए लाइस कर रहा है सर एसपी सर। सर अभी सारा चीज़ बता दिया आप लोगों ने, जैसे सेव न्यू ईयर मिशन सेलिब्रेशन जो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ से, लेकिन सवाल रहे कि बैरिकेड्स कब से लगने वाले हैं, क्योंकि NH 415 है, नेशनल हाईवे में सब लोग एकदम स्पीड में होता है, तो कब से आप लोग करने वाला है? क्योंकि कल तो 31 है और ये कितना दिन चलने वाला है? इसको मैम ये है आज 30 है। आज आप लोग को जितना भी मीडिया जो फ्रेटर्निटी है तो यहाँ पे इनवाइट करके बुलाने का ये एक था कि हम एक हमारा ICR में हमारा 3 SPs है प्लस ट्रैफिक है, तो स्पेशली हमारा 3 SPs का भी इन कोलैबोरेशन। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. विथ तीनों SPs का तो हमने ये स्पेशल ड्राइव किया। तो आज 30 से ही हमारा जो ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर निकाला हमने, आज 30 से ही इफेक्टिव हो जाएगा आज से। तो आज से इसलिए आप लोग को बुलाया गया कि क्योंकि हमें एक पब्लिक को मास मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि कल आज से अगर हम करते कल थोड़ा स्ट्रेंथनिंग होगा हमारा जो चेकिंग वगैरह जो भी नाकास है, तो उसमें पब्लिक ये लग सकता है कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया। तो इसलिए आप लोग को मतलब जस्ट हम लोग एडवांस में बुलाया और ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज जाना है कैपिटल इन एंड अराउंड कैपिटल रीजन में, ताकि कल हमको पब्लिक भी अच्छा से मतलब एक कोऑपरेट होके मतलब ये जो ऑपरेशन है जितना भी है तो वो स्मूथली जाना चाहिए। तो इसलिए आज से हमारा डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा और ऑपरेशन भी आज से ही एक्टिवेट होना हो। 30 आज से लेके हमको 1 तारीख से ना 1 जनवरी तक, तो हमको विदाउट फैटेलिटी विदाउट मतलब डेट 0 हमको रिजल्ट लाना है। तो इसलिए हमारा तीनों SPs जो है इन कोलैबोरेट करके हम लोग कर रहे हैं। रिगार्डिंग आपका जो सर का एक जो हेल्थ का जो इमरजेंसी रिस्पांस का टीम का जो बता रहा था, कैपिटल में ईटानगर में नाहरलगुन में भी हम लोग PCR हमारा रखता है, PCR अभी ERSS भी बोलते हैं, तो हर जगह डिप्लॉयड। ईटानगर में जैसे हमारा 3 जगह है, तो इनकेस कुछ रोड एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो गोल्डन आवर में हमको रिस्पॉन्स करना है, तो हमारा PCR ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स हो जाए। इसके लिए अभी हमारा एक नंबर भी इमरजेंसी जो कंट्रोल सिटी का कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया जाएगा। तो इनकेस कुछ भी इमरजेंसी होता है तो पब्लिक उसमें कॉल करेगा, सीधा उनको हम PCR जो नियरेस्ट है उनको कनेक्ट कर लेगा। इवैक्यूएट करना है, मेडिकल जो हॉस्पिटलाइज करना है वो ऑटोमेटिकली कर लेंगे। तो ऑलरेडी हमारा जैसे यहाँ से ईटानगर में बोलेगा आपका हिमा है या सेकेंड जो है RK है, तो ऑलरेडी हम लोग एक मेडिकल ऑफिसर्स और जो है उनको लाइजनिंग करके रखा हुआ है। तो कुछ अगर होता है मेडिकल केसेस होते हैं, जो भी होता है एक्सीडेंट वगैरह होता है, चिंता मत कीजिए आप लोग, हमारा पूरी कैपिटल पुलिस से फुल सपोर्ट मिलेगा। मेरा कहना ये है कि PCR या ERSS में हेल्थ वर्कर होता है क्या, जो हेल्थ वर्कर जो इमरजेंसी है फर्स्ट एड जो देने जानता है, PCR और ERSS में तो जस्ट विक्टिम को उठा के हॉस्पिटल वो बहुत लेट हो जाता है। मेरा कहना ये है कि एक एम्बुलेंस जहाँ में पूरा हेल्थ ये हो, आपका जो फर्स्ट एड ये हो, वो लोग ऐसा टीम आप लोग का बारे में कभी डिस्कस होता है क्या? मतलब ये तो बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि आप लोग की लाइजनिंग कर सकेगा ये चीज़, और हम लोग तो सिर्फ जैसे है हम लोग जर्नलिस्ट हम पूछेगा सिर्फ,
तो इसका ऊपर आप लोग कभी ऐसे बात होता है क्या, और आगे भी कुछ करेंगे क्या? एक बार वही सर इसका बारे में थोड़ा बताएगा। इसमें एक्चुअली डीएमओ लोग के साथ में हमारा ट्रैफिक एसपी कैपिटल हो गया, सबका साथ लाइजनिंग होता है। इनफैक्ट जब भी एक्सीडेंट होता है फर्स्ट हम लोग पहुंचता है, उसके बाद हम लोग पहुंचने से पहले भी एम्बुलेंस वाला को कॉल कर देता है। तो एम्बुलेंस आते तक हम अगर रुक जाता है तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ एंड डेथ का सवाल है, और हम अगर एम्बुलेंस आने तक रुक जाने से तो लेट हो जाता है। इसलिए हम लोग ट्राई करता है कि अगर एम्बुलेंस आने से पहले हम लोग पहुँच गया तो वी डू द फर्स्ट एड थिंग, जैसे कि हम अपना पीसीआर में बना के ले जाता है। अगर वो लोग आ पाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन वो आने तक हम लोग उसको इतना रिस्क नहीं ले सकता है। लेकिन ये तय अब है ऑलरेडी। कभी कभी होता है कि डीएमओ का जो एम्बुलेंस है, क्योंकि लिमिटेड है वो भी, क्योंकि वो भी कई और जगह इंगेज होता है। कभी कभी लोकेशन ऐसी हो जाता है कि फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस जो है ट्रिम्स में है और लोकेशन मिल गया पोर्टिन में, मिल गया पोर्टिन में हो गया, तो पोर्टिन तक ट्रिम्स से एम्बुलेंस पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, हम लोग बेस्ट पॉसिबल गाड़ी अरेंज करके ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपना गाड़ी में लेके आएगा, फिर उसी से करना पड़ता है। एवरीवेयर मतलब एम्बुलेंस पहुंचना भी मुश्किल होता है। लेकिन आपने सही कहा कि एम्बुलेंस में ही सेफ्टी टूल्स होता है, तो सेफ्टी टूल्स वाला होना जरूरी है। तो पीसीआर में इनके वी विल इन्फॉर्म आवर हायर अथॉरिटीज। पीसीआर में भी अगर इन केस कुछ लगा सकता है तो वेल एंड गुड, आपका सजेशन वेल टेकन है। क्यों एक एम्बुलेंस एक ईटानगर थाना में हो, एक नाहरलगुन थाना में हो, और एक बंदरदेवा थाना में हो? एम्बुलेंस एक रखना में, आप आसाम में जाइए सब एम्बुलेंस थाना में होता है, और रिस्पांस जब फोन आता है पुलिस के पास, वो पहले एम्बुलेंस पे भेजते, साथ में वो लोग भी आता है, बहुत जल्दी पहुंचता है आसाम में। ये चीज़ यहाँ में क्यों नहीं हो? क्योंकि हम देखा है इस पर, ये जो हम लोग उर्बनाइजेशन होने के बाद काफ़ी एक्सीडेंट केस बढ़ गया है। स्पेशली हम ईटानगर और नाहरलगुन में कैपिटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। आप लोग का तरफ से कोई सजेशन क्यों नहीं दे सकेगा? बिल्कुल सजेशन दिया जाएगा आपको। सर दिस वेरी गुड थिंग, अब जो बोला है वो एकदम सही बोला है। इफ इट इज गिवन टू अस एंड इफ वी कैन प्रोक्योर आल्सो, विल एक्सेप्ट विद होलहार्टेडली सर। एंड आई होप क्वेश्चन रहेगा कि 40 किलोमीटर पर आवर का आप लोग ने लिमिटेशन दिया, तो आप लोग के पास में डिवाइस है टू चेक दी किलोमीटर? क्योंकि काफ़ी सवाल उसमें भी उठता है। ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए चेकिंग पैरामीटर है, लेकिन स्पीड चेक करने के लिए ही एक्चुअली मैम एज फार एज स्पीड इज कंसर्न, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का वहाँ से स्पीड का नेशनल हाईवे में अराउंड 80 to 90 किलोमीटर पर आवर जा सकता है नेशनल हाईवे में। लेकिन हमारा यहाँ पे हिली रीजन होने के नाते, हिली रीजन में आप जो है हाईवे है बोल के 80 to 90 स्पीड में चलाने से वो लीगली सही होगा, लेकिन वो जो बहुत ही फैटेलिटी हो सकता है। इसलिए हम लोग ये जो है प्रैक्टिकल चीज़ को हम लोग लिखा है यहाँ पे। प्रैक्टिकली यहाँ पे 40 स्पीड तक ठीक होता है। फॉर एग्जांपल आप खुद भी जाके देखिए, ईटानगर से लेकर नाहरलगुन जाके देखिए, 40 स्पीड से ज़्यादा अगर 50-60 स्पीड चलेगा तो वो तो स्पीड हो जाता है। तो दिस इज प्रैक्टिकल स्पीड दैट वी हैव गिवन इन द पोस्टर, ना कि वो लीगल वाला स्पीड को बोला है। लीगल स्पीड तो देना मुश्किल है। एज फार एज माई इन्फॉर्मेशन इज कंसर्न, वी डोंट हैव टिल येट। Then how the department will check the speed कि वो 40 में ही चला रहा था या फिर एक्सटेंड हुआ था? इसको मॉनिटर किस तरीके से? ये एक्चुअली एक अवेयरनेस चीज़ है, अवेयरनेस के लिए हम लोग दिया है। तो हम लोग चेक नहीं करेगा, लेकिन चेक इनफैक्ट जहाँ पे बैरिकेड लगाया जाएगा वहाँ पे हमारा मेन पावर भी नहीं होगा, लेकिन बैरिकेड इस प्रकार से लगेगा कि वो ऑटोमेटिक स्लो डाउन करेगा। जगह जगह जहाँ पे 60-70 स्पीड में लोग जाता हो या तो 100 स्पीड में जाता हो, वैसे जगह में हम लोग आज बैरिकेड प्लेसिंग करेगा आज शाम से। और ये बैरिकेड प्लेसिंग जो है सिर्फ रात को ही होगा, दिन को नहीं होगा। दिन को अगर आप बैरिकेड प्लेसिंग कर देता है तो वो ट्रैफिक कंजेशन करा देगा, तो दैट विल बी ए बिग हेडेक फॉर अस ऑल्सो। तो आपके माध्यम से हम ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता है कि बैरिकेडिंग को हर रात में लगाया जाएगा 30, 31 एंड देन 1 तारीख तक। तो आप लोग ध्यान से चलाना है गाड़ी को, बाद में ऐसा नहीं होना है कि अब बैरिकेड का ऊपर मार के वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। ऐसे तो जो डेड स्पॉट्स आप लोग ने मार्क कर दिया सर, कुछ लाइक काइंडली अगर बता देखिए थ्रू मीडिया पे कौन से पॉइंट आप लोग ने चेक आउट? ठीक कुछ डार्क स्पॉट है। डार्क स्पॉट मतलब जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल डार्क स्पॉट हो गया शिव मंदिर पॉइंट। शिव मंदिर पॉइंट सालों साल से वहाँ पे बहुत सारा एक्सीडेंट होके आया है, बहुत सारा लोग वहाँ पे गुजर भी गया वो जगह पे। शिव मंदिर पॉइंट विच इज़ इन बिटवीन सांगो रिसोर्ट टू शिव मंदिर पॉइंट, वो एक हो गया। उसका अलावा उसका जस्ट थोड़ा और ऊपर आएगा तो आप यहाँ से जाने से एक फ्लावर पॉट का दुकान है वहाँ पे, और जहाँ पे वेजिटेबल वेंडर लोग का भी वो है। तो टर्निंग जहाँ पे टर्न्स है, जहाँ पे कर्व है वहाँ पे लगाया जाएगा।
और एक डार्क स्पॉट है यहाँ पे, जस्ट हमारा सामने विवेक बिहार पहुँचने से पहले, बीजेपी ऑफिस पहुँचने से पहले एक टर्न है, बहुत ही बड़ा सा एक टर्न है, एक कैफ़े भी है, इसको होलोंगी मार्केट बोला जाता है। ये भी एक डार्क स्पॉट है, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ पे भी प्लेस करेंगे। उसका अलावा ये अबोतानी कॉलोनी एक सिविल सेक्रेटरी का जस्ट ऑपोजिट में, जो अबोतानी जंक्शन पड़ता है, वहाँ पे भी बहुत सारा एक्सीडेंट होता है। तो ऐसे लगभग वी हैव अराउंड 20 जंक्शंस, 20 प्लेसेस वेयर बैरिकेड्स विल बी प्लेस्ड। ये सेफ्टी के लिए थोड़ा सा स्लो होगा, आप लोगों को थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा तकलीफ सह लो, लेकिन आपका जान बचना चाहिए हमारा तरफ से। अच्छा, 1 तारीख तक आप लोग करेगा बोलता है, क्योंकि पिकनिक का सीजन भी है, तो उसके लिए कुछ सोचा है आप लोग? क्योंकि पिकनिक तो होगा, ये तो जाएगा उस दिन भी, क्या आप लोग उनको भी थोड़ा सा मतलब चेकिंग करेंगे क्या? क्योंकि पिकनिक में टाइम में भी काफ़ी एक्सीडेंट हमने देखा है, क्या कहेंगे आप लोग? पिकनिक का रिलेटेड वही, ये एक ऐसे एक्सरसाइज है जिसमें पिकनिक का चीज़ भी कवर होता है। फॉर एग्जांपल 1 तारीख को पिकनिक कहा के कोई आ जाएगा शाम को, तो ये बैरिकेड 1 तारीख तक रहेगा, और दिन को भी चेकिंग चलेगा, एमपी चेकिंग, जिसमें नाका चेकिंग में हम लोग डॉक्यूमेंट्स का कोई चेक नहीं कर रहा है, सिर्फ हम लोग चेक कर रहा है ये हेलमेट, सीट बेल्ट एंड अदर सेफ्टी टूल्स, फॉर एग्जाम्पल स्पीड। जनवरी और फरवरी में क्यों चेकिंग नहीं करेगा? हम लोग सोचता है कि आप जनवरी और एक्चुअली सर ये हर वक्त चेकिंग होता है एक्चुअली, बट इस बार हम लोग आपको बुलाने का ये मेन मकसद है कि आप लोग का थ्रू एक मैसेज आए कि वी आर डूइंग इट वेरी रोबस्टली एंड इनफैक्ट इट्स ए रूटीन एक्सरसाइज इनफैक्ट। नहीं, हम पूछ रहे हैं मतलब जनवरी फरवरी में भी आप लोग क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि स्पेशली सैटरडे को कीजिए, बाकी दिन को छोड़ दीजिए। सैटरडे संडे को ही ज़्यादा पिकनिक होता है। सैटरडे संडे को एटलीस्ट ऐसे जगह में नाका बिठा देते थे, चेकिंग हो और उनको कॉन्शियस भी रहे, स्पेशली पिकनिक टाइम में। सर ये इसका रिगार्डिंग ये है कि सर देखिए चेकिंग तो हर समय होते रहता है, और ये सर का भी ये कहना है, मगर स्पेसिफिकली सर इसमें इंटेंसिव हम लोग कर रहे हैं सर ये न्यू ईयर का रिगार्डिंग में, क्योंकि आप लोग पता ही है, देखो ये ऐसा है सेट बिफोर कि ये फेस्टिव सीजन में अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा होगा सर, इसलिए इसमें इंटेंसिव कर रहे हैं। देखो चेकिंग इज डन एवरी डे। सर चेकिंग जो 24 आवर्स रहेगा क्या? नहीं, डिपेंड्स, शाम को ज़्यादा होगा, दिन को भी होगा, लेकिन शाम को ज़्यादा होगा। थैंक यू। मेरी त्वचा बातें करती है, उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।